हेलो क्लास 12th। आज टुडेज टॉपिक इज इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। ठीक है, और ये इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन किसके लिए पढ़ेंगे? फॉर जीरो ऑर्डर एंड फॉर फर्स्ट ऑर्डर, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इनसे बनने वाले फॉर्मूलेज जो डिराइव करेंगे वो इंपॉर्टेंट है। इस पर बेस्ड हम हाफ लाइफ देखेंगे आगे, वो भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देयर इज लॉट ऑफ चांसेस कि इस पार्ट से क्वेश्चन आए। ठीक है, डेरिवेशंस आर नॉट आस्क्ड वेरी फ्रीक्वेंटली, बट आपको डेरिवेशन का प्रोसेस आना पूरा ज़रूरी है। ठीक है, जिससे कि वहाँ फॉर्मूला डिराइव भी कर सकें आप, एक जरूरत पड़े तो। ठीक है, और अगर डेरिवेशन पूछे तो आप उसको कर भी सकते हैं। ठीक है, तो समझिए पहले इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन किसके लिए? जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। सपोज कीजिए कोई रिएक्शन है जहाँ पर ए रिएक्टेंट है, उससे प्रोडक्ट बन रहा है बी। अगर मैं इनिशियल कंसंट्रेशन की बात करता हूँ तो इनिशियल कंसंट्रेशन का मतलब कब होता है? जब हम रिएक्शन स्टार्ट कर रहे हैं। जब आप रिएक्शन स्टार्ट करते हैं उस समय टाइम को हम जीरो मानते हैं। क्या मानते हैं? जीरो। तो t इजिकल्स टू जीरो, इस पर इसकी कंसंट्रेशन कितनी है? सपोज कीजिए आर नॉट। कितनी है? आर नॉट। ठीक है, कितनी मान ली हमने इसकी कंसंट्रेशन? आर नॉट। ठीक है, और ऑब्वियस बात है रिएक्शन अभी स्टार्ट हुई है या हो रही है, तो अभी प्रोडक्ट तो होगा ही नहीं, तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या होगी? इनिशियल कंसंट्रेशन क्या होगी? जीरो। अब कुछ टाइम निकल गया, 2 मिनट्स, 3 मिनट्स, 4 मिनट्स, सेकेंड्स, कुछ भी। ठीक है, तो एक पर्टिकुलर टाइम आ गया, यानी अब हम देखें कंसंट्रेशन है टाइम t। जब टाइम कितना हो गया है? t हो गया है, तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कितनी हो चुकी है? r हो चुकी है, और प्रोडक्ट की हम कुछ भी मान लें x हो गई है। ये ऑब्वियस है कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन टाइम के साथ डिक्रीज हुई होगी और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन टाइम के साथ इंक्रीज हुई होगी। तो वो 0 से x आया है और वो r नॉट से r आया है। अब जो हमारे रेट लिखने का तरीका है वो क्या है? आपको मालूम है हम दो तरीके से लिख सकते हैं। एक हमारी डिफरेंशियल रेट इक्वेशन है कि रेट r इजिकल्स टू माइनस का डी अपॉन डी टी। माइनस क्यों? क्योंकि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन टाइम के साथ कम हो रही है। या फिर मैं माइनस का डी आर अपॉन डी टी भी बोल सकता हूँ। ठीक है, क्योंकि हम कंसंट्रेशन के बेस पे देख रहे हैं, तो किसकी कंसंट्रेशन चेंज, क्या चीज़ चेंज हो रही है? कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन क्या है? r, तो टाइम t पर, तो माइनस का डी आर अपॉन डी टी। इस तरीके से लिखना वो क्या है? डिफरेंशियल रेट इक्वेशन। और इसी को अगर हम रेट लॉ एक्सप्रेशन की तरह लिखें तो कैसे लिखेंगे? रेट r इजिकल्स टू के नॉट। के नॉट इसलिए, के जीरो इसलिए क्योंकि जीरो ऑर्डर है, इसलिए के जीरो लिखा है, कांस्टेंट है ये, और a की पावर जीरो। अब a की पावर जीरो मैंने कैसे लगा दिया? क्योंकि मुझे मालूम है कि ऑलरेडी ये रिएक्शन कौन सी है? जीरो ऑर्डर है, तो ऑर्डर की जगह पर मैं क्या लिखूंगा? पावर से ऑर्डर डिटरमाइन होता है, तो पावर मैंने क्या लगा दी? जीरो लगा दी। a जीरो की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1, तो ये क्या रह जाएगा? k जीरो। तो ये भी रेट के इक्विवेलेंट है, ये भी रेट के इक्विवेलेंट है, तो इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे के इक्विवेलेंट है। ठीक है, तो रिएक्शन, उसका डिफरेंशियल रेट इक्वेशन, उसका रेट लॉ एक्सप्रेशन, और ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं? इक्वल है। तो k नॉट इजिकल्स टू, के जीरो इजिकल्स टू माइनस का डी आर अपॉन डी टी। अब मैंने इसको रीअरेंज करा, तो माइनस का डी आर इजिकल्स टू के नॉट, के जीरो डी टी, क्रॉस मल्टीप्लाई होके। अब ये जो मेरे को इक्वेशन मिली है, इसको मैं क्या कर रहा हूं? इंटीग्रेट करूंगा। क्या करूंगा? इंटीग्रेट करूंगा। इंटीग्रेशन ऑब्वियस बात है, मैथ्स वालों के लिए इजी है, बायो वालों के लिए थोड़ा टिपिकल है, तो उसको कोशिश करेंगे जहां तक हो सके उसको सिंप्लीफाइड रखें। तो मैं इक्वेशन को इंटीग्रेट कर रहा हूं। ठीक है, तो माइनस का, यही मेरी इक्वेशन है। ठीक है, डी आर इजिकल्स टू के जीरो डी टी। ठीक है, के जीरो क्योंकि कांस्टेंट है तो इसको हम बाहर रख लेते हैं, और टाइम के हिसाब से हम कर रहे हैं कैलकुलेशंस, तो वो अंदर आ गया। अब इसकी अपनी एक लिमिट है कि भाई ये कहाँ से कहाँ तक जा रहा है? आर जीरो से आर तक जा रहा है, और ये टाइम जीरो से कहाँ तक गया है? टी तक। कंसंट्रेशन आर जीरो से कहाँ गई है? आर तक, लोअर लिमिट अपर लिमिट, और टाइम कहाँ से गया? जीरो से लेके टी तक। ठीक है, इसको जब हम सॉल्व करते हैं, ठीक है, तो इसकी जो हमारी इक्वेशन बनती है, ठीक है, वो कैसे बनती है? माइनस का r इजिकल्स टू के जीरो टी। ठीक है, इसको आप कुछ इस तरीके से समझ लीजिए, फुटनोट की तरह। ठीक है, कि के जीरो तो हमने बाहर क्यों लिया? क्योंकि के जीरो क्या था? कांस्टेंट। और कोई भी चीज़, ठीक है, किसी भी चीज़ को जब आप इंटीग्रेट करते हैं, सपोज कीजिए कोई dx है, उसको आपने x1 से लेके x2 तक लिमिट करा, तो वो क्या हो जाता है? सीधा x x1 से
x2 तक, x1 से कहाँ तक, x2 तक, ठीक है। क्योंकि इंटीग्रेशन और ये डिफरेंशिएशन एक तरह से अपोजिट होते हैं एक दूसरे के, तो दे यूजुअली कैंसिल ईच अदर, ठीक है। यहाँ पर हमने इसको इक्वेशन को सॉल्व किया तो यहाँ पर क्या आएगा, i आएगा, ठीक है। i कौन है हमारा, यहाँ पर i हमारा, ठीक है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट है। i कौन है हमारा, इंटीग्रेशन कांस्टेंट है, ठीक है। इसको अपन यहाँ समझ लेते हैं, ठीक है, कि जो हमारा k0 है उसको हम बाहर क्यों रख पाए, क्योंकि वो कांस्टेंट था, ठीक है। इसको कैसे सॉल्व करते हैं कि अगर कोई भी, जैसे सपोज कीजिए dx है x1 से लेके x2, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, x1 से लेके x2, लोअर लिमिट से अपर लिमिट, ठीक है। और i जो है वो हमारा क्या है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट, ठीक है। तो ये हमारी एक इक्वेशन बन गई इंटीग्रेट करने के बाद, ठीक है। अभी हमारे को इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन बनाना है, ठीक है। तो अब हमारे को क्या करना पड़ेगा, व्हाट वी हैव टू डू, हमारे को i की वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो वैल्यू ऑफ i कैन बी कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन, ठीक है। किसके हेल्प से कैलकुलेट कर सकते हो आप, इनिशियल कंसंट्रेशन। तो इनिशियल कंसंट्रेशन जो होगी, ठीक है, वो किस पर होगी, टाइम जीरो पे। टाइम जीरो पे कंसंट्रेशन क्या होता है, r0। टाइम जब जीरो होता है तो उस समय कंसंट्रेशन क्या होता है, दैट इज r0। अब मेरी इक्वेशन है माइनस r k0t प्लस i। जब टाइम जीरो है उस समय कंसंट्रेशन कितनी है, r0 k0, टाइम कितना है इस समय 0 प्लस i, तो माइनस का r0 इज इक्वल्स टू i। ये क्या आ गई, मेरी वैल्यू ऑफ i आ गई विद द हेल्प ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन, ठीक है। जब हमने इनिशियल कंसंट्रेशन की बात करेंगे तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन उस इनिशियली क्या होती है, r0, और उस समय टाइम क्या होता है, 0। वो वैल्यू मैंने यहाँ पर पुट करी, r की जगह r0, टाइम की जगह 0, तो i इज इक्वल्स टू क्या आ गया, r0। नाउ सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ i की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हैं बेसिक इक्वेशन में, तो माइनस r k0t प्लस i माइनस r k0t माइनस i की वैल्यू कितनी है, माइनस r0। ये हो गया, ठीक है। माइनस r और i की जगह क्या लिख दिया मैंने, माइनस i0। नाउ मल्टीप्लाइंग द इक्वेशन बाय माइनस, किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, माइनस से, या फिर आप इनको रीअरेंज भी करेंगे तो भी बात वही आएगी। आप रीअरेंज कर लीजिए इधर, ठीक है, इसको यहाँ ले लीजिए, इसको यहाँ ले लीजिए, तो भी वही बनने वाला है। तो ये क्या आ जाएगा, r इज इक्वल्स टू, ठीक है, माइनस का k0t प्लस का r0, ठीक है। माइनस से माइनस प्लस हो गया, ये प्लस माइनस हो गया, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, और यू कैन ऑल्सो रीअरेंज देम, उससे भी हो जाएगा ना। ये जो हमारा आया है, ठीक है, ये जो हमारी इक्वेशन आई है कि r इज इक्वल्स टू माइनस k0t प्लस r0, इसी को हम क्या कहते हैं, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। यही हमारी क्या है, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। तो यही इस किसके लिए, फॉर जीरो ऑर्डर, किसके लिए है पर ये, फॉर जीरो ऑर्डर। हर जगह नहीं लगेगा, फर्स्ट ऑर्डर के लिए कुछ और बनेगा, वो हम बाद में देखेंगे। ये किसके लिए, स्पेसिफिकली जीरो ऑर्डर के लिए। तो सबसे पहले हमने क्या करा, कोई रिएक्टेंट लिया, इनिशियल कंसंट्रेशन, फाइनल कंसंट्रेशन एट टाइम t देखी, उसके लिए एक डिफरेंशियल रेट इक्वेशन लिखी, उसका रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखा, ये दोनों इक्वल थे, इनको रीअरेंज किया, इनको इंटीग्रेट किया लोअर लिमिट अपर लिमिट से, ठीक है। तो हमारे पास ये इक्वेशन आई, ये i जो आया इंटीग्रेशन कांस्टेंट, इस i की वैल्यू हमने द हेल्प ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन हमने i की वैल्यू निकाली माइनस r0, इस वैल्यू को हमने यहाँ पर पुट किया, वी गेट द इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। हमें क्या मिली, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। नाउ
इफ वी सी द ग्राफ बेस्ड ऑन जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, तो वो कैसे वर्क करता है? अगर आप देखें कि इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन जो थी वो r इजिकल्स टू माइनस k0t प्लस r0 थी। ये अगर आप ध्यान से देखें तो ये स्ट्रेट लाइन इक्वेशन के जैसा है। आपका जो स्ट्रेट लाइन इक्वेशन होती है y इजिकल्स टू mx प्लस c, जिसका मतलब क्या है, ठीक है, कि यहाँ पर y एक्सिस पर ये कहाँ पर काटेगा, c पर काटेगा, ठीक है। तो ये जो y है, अगर हम यहाँ पर स्टडी करें एक एक पॉइंट को, तो y जो है वो किसको बता रहा है? y एक्सिस पर कौन आ रहा है? कंसंट्रेशन आ रही है, ये रही, ठीक है। x जो है वहाँ पर कौन आ रहा है? x एक्सिस पर टाइम, ठीक है। आपका m किसके बराबर है? माइनस k0, जो कौन है? आपका स्लोप। स्लोप का एक फॉर्मूला परपेंडिकुलर अपॉन बेस भी होता है निकालने के लिए, कि स्लोप निकालनी है तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, उसको भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। और जो c है वो किसके बराबर है? आपका r नॉट के, r नॉट के। अब ये किस तरीके से इसको हम ग्राफ में प्रूव करेंगे? स्लोप नेगेटिव है, आप देख सकते हैं नीचे की तरफ आ रहा है, यानी डिक्रीज हो रहा है, और आपको मालूम है कि जो कंसंट्रेशन है वो टाइम के साथ में डिक्रीज होती है, ठीक है। यहां पर अगर मैं इस पॉइंट पर स्टडी करूं, पहले इस पॉइंट पर स्टडी करूं, तो इस पॉइंट पर टाइम क्या है? 0 है। टाइम क्या है आपका? 0। एट दिस पॉइंट टाइम 0 है। इस चीज को अगर मैं यहां पुट करूं तो r इजिकल्स टू माइनस k0t प्लस r0, r इजिकल्स टू माइनस k0 इंटू 0 प्लस r नॉट, तो r इजिकल्स टू, ये पूरा टर्म 0 हो गया, इजिकल्स टू r, यानी इस जब टाइम 0 होगा तो यहाँ जो कंसंट्रेशन होगी वो कौन होगी? r0। बिल्कुल सही है। शुरुआत में तो ये कौन सी टाइम 0 पर कौन सी कंसंट्रेशन होती है? इनिशियल कंसंट्रेशन, तो ये पॉइंट निकल गया। इसी तरीके से अगर मुझे इस पॉइंट को समझाना हो तो इस पॉइंट पर अगर आप देखें तो कंसंट्रेशन 0 हो चुकी है, कंसंट्रेशन क्या हो चुकी है? 0 हो चुकी है। एट दिस पॉइंट टाइम तो t हो चुका है, ठीक है, टाइम कितना है? t, ठीक है, यहां से लेके यहां तक टाइम कितना हो गया है? t, लेकिन कंसंट्रेशन क्या हो गई है? ऑब्वियसली 0 हो गई, ठीक है। अब इस वैल्यू को अगर मैं यहां पर पुट करता हूं तो r इजिकल्स टू माइनस k0t प्लस r0, इसकी वैल्यू क्या पुट करी मैंने? 0 माइनस का k0t प्लस r0, ठीक है। इसको मैं इधर लेके आऊँगा तो ये क्या बन गया? k0t इजिकल्स टू r0, r नॉट, तो t k0 इजिकल्स टू अपॉन t, ठीक है, अपॉन t। तो आप क्या निकाल सकते हैं? k0 की वैल्यू निकाल सकते हैं, k0 की कांस्टेंट की वैल्यू निकाल सकते हैं, या फिर आप t इजिकल्स टू r0 अपॉन k0, आप t की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, जो हमारे काम आएगी कब? व्हेन वी विल टॉक अबाउट द हाफ लाइफ। किसके बारे में बात करेंगे? जब हम हाफ लाइफ के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि जो इसका ग्राफ है, ठीक है, यहाँ पर आपका टाइम आ गया, यहाँ पर r, ये पॉइंट किसको रिप्रेजेंट करेगा? इनिशियल कंसंट्रेशन को। ये प्रूव हो रहा है, r पर कितना आ रहा है? r नॉट, और ये पॉइंट किसको प्रूव करेगा? यहाँ पर k नॉट की वैल्यू r नॉट बाई t, या t की वैल्यू अगर आपको निकालनी है तो कैसे निकाल सकते हो? r नॉट अपॉन k नॉट की वैल्यू डाल दीजिए, तो यहाँ पर आपको इस t की वैल्यू भी मिल जाएगी। और जो आपका स्लोप है उसकी वैल्यू तो क्या है? माइनस का k0। क्या है स्लोप की वैल्यू? दैट इज माइनस का k0। इसके सिवा अगर हमारे को, ठीक है, एक और चीज यहां पर निकालना हो फॉर्मूले के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं कि r इजिकल्स टू, ठीक है, इसी k0 की या t की किसी की वैल्यू निकालनी हो तो आप कैसे एक और तरीके से निकाल सकते हैं? ऑल्टरनेटिवली, यानी दिस इज एन ऑल्टरनेट मेथड, द फर्स्ट मेथड, ठीक है, दिस इज ऑल्टरनेट मेथड। माइनस का k0t प्लस
R0, R माइनस R0 इज इक्वल्स टू माइनस का K0t, ठीक है। इसको आप इधर ले आइए, तो K0t इज इक्वल्स टू R0 माइनस R, ये प्लस वाला है ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस वाला है ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो K0 इज इक्वल्स टू अपॉन T, ठीक है। इनिशियल कंसंट्रेशन माइनस फाइनल कंसंट्रेशन अपॉन T, इस तरीके से भी आप या फिर K की वैल्यू K0 की वैल्यू निकाल लीजिए, या फिर T को ऊपर ले आइए तो T की वैल्यू भी निकल जाएगी। तो इस जीरो ऑर्डर के लिए, ठीक है, K0 और T की वैल्यू निकालने के लिए एक और हमारे पास ऑल्टरनेटिव मेथड क्या है कि K0 इज इक्वल्स टू इनिशियल कंसंट्रेशन माइनस फाइनल कंसंट्रेशन या कंसंट्रेशन एट टाइम T अपॉन T। तो आप इससे K0 की वैल्यू भी निकाल सकते हैं या T की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। सपोज कीजिए आपने यहाँ पर इसकी वैल्यू रख दी A, इसकी रख दी A माइनस एक्स, तो A से A कैंसिल हो जाएंगे, x अपॉन T आ जाएगा, खत्म बात, ठीक है। प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या थी, x थी, इसकी वैल्यू A रख के देखिए, इसकी A माइनस एक्स, A में से x कम हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगी, x अपॉन T। तो ये दोनों ग्राफ्स के बेसिस पर है, ठीक है, और ये आप थ्योरेटिकली भी इस तरीके से वैल्यू को निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। तो दिस इज ऑल अबाउट द इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन एंड इट्स ग्राफ, ठीक है, फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। इस जगह से अगर आप एक और कंक्लूजन निकालना चाहते हैं, ठीक है, यहां पर से आप अगर एक और कंक्लूजन निकालना चाहते हैं तो आप ये देख सकते हैं कि जो टाइम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, इनिशियल कंसंट्रेशन के। टाइम जो है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, अगर मैं इसको हटा दूंगा, कांस्टेंट हटा दूंगा, तो मेरे पास, ठीक है, एक और कंडीशन क्या बन जाएगी कि टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट को वी कैन यूज इन हाफ लाइफ पीरियड। कहां पर यूज करेंगे, हाफ लाइफ पीरियड, ठीक है। यहां से मैंने K0 को हटाया, कांस्टेंट हटाया, तो प्रोपोर्शनलिटी का साइन आ गया, तो T इज प्रोपोर्शनल टू R0, ठीक है। इनिशियल कंसंट्रेशन जितनी ज्यादा होगी टाइम भी उतना ही ज्यादा लगेगा। इज इट क्लियर? तो दिस इज ऑल अबाउट द जीरो ऑर्डर रिएक्शन।